पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है? हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमज़ोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब जहाँ तक आपने हम फ़ोन कर रहे हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं चाहते, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उन्होंने तय कर लिया था हम रिस्पॉन्स देंगे, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। प्री वॉर सिचुएशन के लिए कुछ खबरें आई कि वो अपनी ट्रूप्स को फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, हमारी कोई खबर नहीं आई इस तरीके की। तो एक पैनिक का माहौल बन गया, अब ना वो चाहते हैं लड़ाई, ना हम चाहते हैं लड़ाई। अब सवाल ये है हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाज़मी है। आज देश में लोग बहुत नाराज़ हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगाँव का जो है बदला। तो हम लोग नहीं समझ रहे हैं जो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को 7 तारीख की सुबह समझ में आई है, वो ये है कि जो नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट से हुआ, J-10 जो वो क्लेम कर रहे हैं मिसाइल PL-15 वो चाइनीज़ मिसाइल थी। कहने का मतलब ये है यहाँ अचानक एक जागृति हुई जो कि इनको पता होना चाहिए था, ये हमारी इतनी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, हम इतना पैसा खर्चते हैं, इनको पता होना चाहिए कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ चीन भी शामिल है। वो दूसरी बात है चीन जो है वो जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, पर अपनी पूरी काबिलियत पाकिस्तान को दे रहा है। ये असेसमेंट हमारी गलत थी। तो मैं बिल्कुल इंटरव्यू में खासकर आपने बारहा जोर दे देकर ये कहा कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, पाकिस्तान प्लस चीन के साथ होगी। कुछ लोग नाराज भी हो गए थे, कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि आप जो है हमें डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ, सिर्फ 2 साल पहले राहुल गांधी ने बाकायदा संसद में इस बात को कहा कि आपको ये समझना होगा कि ये जो नेक्सस है चीन और पाकिस्तान का, वही बातें सामने आ रही हैं। तो अगर मैं आपकी बात को, वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके, क्योंकि चीन भी साथ में आ रहा है। इनको सीरियसली लेना चाहिए। वो उन्होंने ठीक कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है। उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जोड़ दिया है। मिलिट्री का मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दें और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो तो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए थी ना, जब राहुल गांधी ने इनको समझाया था, अगर ये उस समय समझ जाते तो उनकी बात समझ में आ जाती कि हम इस समय के साथ, पर ये कहाँ समझ रहे हैं उस बात को, इसलिए पैनिक हुआ 8 तारीख सुबह को। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपने कहा कि भारत की सरकार या सेना या विदेश मंत्रालय, बहुत मुश्किल है उनके लिए इस बात को सीधे तौर पर कबूल करना कि हम कमज़ोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और आप एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह कबूल करना कि हम कमज़ोर हैं या हमारे साथ गलती हुई। लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार और हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम सरकारों को बताएं कि यहाँ पर कमी हो रही है, ताकि दोबारा इस तरह से मुँह की हमें ना खानी पड़े। उससे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ कि यहाँ जो इंटरनेशनल मीडिया में सवाल बन रहा है वो ये कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ही कोई अलार्मिंग इंटेलिजेंस, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी बहुत ही कोई ऐसी चेतावनी भरी कोई खुफिया खबर आई जिसके लिए बहुत जरूरी हो गया कि उन्होंने दोनों देशों को कहा कि आप युद्धबंदी कीजिए। क्या आप तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये अलार्मिंग, फिर क्या इंटेलिजेंस रही होगी जिससे दोनों देशों को देखिए, उन्होंने पुश मुझे किया? पता नहीं क्या आई है, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं आज सुबह भी एक देख रहा था इंटरव्यू, मेजर जनरल है यूएस मिलिट्री के। ये एक गलतफ़हमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर मिलिट्री है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है, वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने कम्पीट किया है। इस बात को समझना है, अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप कम्पीट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहाँ से आ गई? खड़ा हुआ है, चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं?